मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसा डॉक्टर से मिलना जरूरी है, ऐसे मना नहीं कर सकते। तो बुला ले, मैं खुद को कमरे में बंद कर लूंगी। 20 साल डॉक्टरों के बीच रही हूँ, दवाई खाई है, अब मारे से ना होगा। माफ करना बुआ सा, पर एक बात बोलूं, हमारे बाबा सा कहा करते थे कि घर के बड़े बुजुर्गों का सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब घर के बड़े सेहतमंद होते हैं तभी परिवार खुश रहता है। आखिर हमें प्रेरणा तो अपने बड़ों से ही मिलती है ना, चाहे फिर वो नियत हो, सेहत हो या फिर संस्कार। लेकिन अगर ठाकुराइन नहीं चाहती कि उनका परिवार सेहतमंद रहे तो फिर ठीक है, हम नहीं बुलाते डॉक्टर को। बड़ी चालाक है तू छोरी, हमारे परिवार को बीच में लाकर मैंने मनवा ही लिया। ठीक है, बुला लो डॉक्टर को, करवा लूंगी जांच। अब चलो सब खाना खाओ। ये घेवर नौकरानी बनकर भी बुआ सा का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। अब जल्दी से मुझे चारू और मोहित राज का रिश्ता पक्का करके बुआ सा को अपनी ओर करना होगा। नहीं नहीं, मोहित राज विधुर है और हमारी चारू तो अभी कुंवारी है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप भी जानती हैं ना, हमारी बिरादरी का कोई कुंवारा जवान लड़का ऐसी छोरी से क्यों शादी करेगा जिसके चेहरे पर काला दाग हो। लेकिन मोहित राज और उनके परिवार को उस दाग से कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से उनकी समाज में बहुत इज्जत है, नाम, रुतबा, पैसा सब कुछ है। चारू वहां राज करेगी। खमा गढ़ी सरपंच जी। खाने का मेरे पापा बैंक में मैनेजर हैं। आपने कुछ पेपर्स मंगवाए थे, उनकी सेहत ठीक नहीं है तो मुझे भेजा है। आप देख लीजिए और साइन करके मुझे दे दीजिए। बैठो। पढ़ाई करते हो? बीकॉम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? फाइनेंस में इंटरेस्ट है, उसी में कुछ आगे करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले पढ़ाई के साथ साथ जिला के विकास के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। हमारे जैसे नौजवान साथ देंगे तभी सरकार हमारे लिए कुछ कर पाएगी। मेरा मानना तो यही है, पढ़ाई ही है जो हमें घने अंधकार में रोशनी दिखाकर सही रास्ता दिखाती है। इरादा तो बहुत पक्का लगता है। अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो मिलना हमसे, शायद साथ मिलकर जिले के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी जरूर। थैंक यू। ये सारी किताबें घेवर के लिए लेके जानी है। 3 दिन में उसकी परीक्षा है, उसे सब कुछ याद करना होगा। कुछ भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। अरे तुम लोग यहाँ? कुंवर साहब, अभी जो लड़का गया यहाँ से वो कौन था? वो तो बैंक के जो नए मैनेजर हैं उन्हीं का बेटा था। बहुत बुद्धिमान लड़का है। बैंक के कुछ कागज पर साइन कराने आया था। काफी टाइम बाद आज इस पीढ़ी के एक ऐसे लड़के से मुलाकात हुई जो
इतना समझदार है। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा तो चमक क्यों रहा है? क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि राघव ही था जिसे चारू पसंद करती। क्या? सच में? वो वही लड़का है? हाँ कुंवर साहब, आपको भी ये लड़का पसंद आया ना? दरअसल मैं और चारू यहाँ आपसे उसी के बारे में बात करने आए थे, पर माताजी महाराज ने अपने आप ही बात बना ली। लेकिन ये लड़का तो सच में बहुत समझदार है। तो राघव को एक मौका दे दीजिए कुंवर साहब। बुआ साहब जल्द से जल्द चारू की शादी करवाना चाहती है। इससे पहले कि वो कहीं और रिश्ता देखे, हमें उनके कान में ये बात डालनी होगी। भाई साहब, अब आप ही बुआ साहब और घर वालों को मना सकते हो। भाई साहब, मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें आपकी परछाई दिखती है। जैसे आप हर हाल में भाभी साहब का साथ देते हो, उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, राघव भी वैसा ही है। वो मेरे भविष्य के बारे में सोचता है, मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। वो तो हम उससे मिलकर ही समझ गए थे। लेकिन अगर ये शादी होगी तो घर वालों की सहमति से ही होगी चारू। हम भी तो यही चाहते हैं कुंवर साहब। ठीक है, तुम राघव से बात करो, उसे कहो कल अपने घर वालों को लेकर घर आ जाए। भले लोग हैं, हमारा दिल कहता है कि बुआ राघव से और उसके परिवार से मिलकर बहुत खुश होंगी और शायद शादी के लिए भी हाँ कर दें। मारे को तेरा लाया हुआ रिश्ता मंजूर है। कल ही तेरे मैके वालों को घर बुला ले। कल के कल ही मैं रिश्ता पक्का कर दूंगी। थैंक यू भाई साहब, मुझे पता था कि आप मुझे समझेंगे, हमारे रिश्ते को समझेंगे। मैं अभी राघव को फोन लगा के आती हूँ। जाओ। ये हुई ना बड़े भाई साहब वाली बात। देखा आपने, चारू कितनी खुश हो गई।